Good morning students. Now today I will teach you about pH scale. Okay, in previous classes we discussed about acids and bases and their characteristics and some indicators also. Now today we discuss about a new indicator known as pH scale. It is also known as universal indicator. Clear? So firstly we define the pH scale. That is what is pH scale. सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि pH scale क्या है. ओके, अभी तक हम लोग जो भी इंडिकेटर का यूज कर रहे थे उस इंडिकेटर से हम लोग को बस ये पता चल पा रहा था कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है और बेसिक है. बट कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है इसका पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीएच स्केल का यूज करते हैं और ये H+ आयन के कंसंट्रेशन के वैल्यूज पे वर्क करता है. क्लियर? सो इन 1909 सोरेनसन डिवाइस्ड ए स्केल नोन एज pH scale on which the strength of acid solutions as well as basic solution could be represented by making use of H+ ion concentration in them. That means क्या सोरेनसन जो थे वो 1909 में एक नया स्केल डिवाइस, एक नया स्केल बनाए. उस स्केल का नाम क्या रखे? पीएच स्केल. और ये जो पीएच स्केल है इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एसिड या बेस के कंसंट्रेशन के बारे में पता करते हैं कि वो जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन है उसका स्ट्रेंथ कितना ज्यादा या फिर कितना कम है. बात को समझ रहे हैं? स्ट्रेंथ बोले तो कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्गर एसिड है या कितना वीक एसिड है, या फिर कोई बेस कितना स्ट्रॉन्गर है या कितना वीक है. तो इससे इस स्केल से हम बस ये नहीं पता करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, बल्कि ये भी पता कर लेते हैं कि अगर एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, अगर बेसिक है तो कितना बेसिक है. तो कहने का मतलब ये हुआ कि एग्जैक्ट वैल्यूज पता कर रहा है कि कोई एसिड है तो वो वीक एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो इटेबल एसिड है या फिर मिनरल एसिड है, वीक बेस है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है. इस सारे आइडियाज हमको पीएच स्केल पे पता चल जाता है. और पीएच स्केल वर्क करता है H+ आयन के कंसंट्रेशन पे. H+ आयन का कंसंट्रेशन जिससे इसका क्या है, पीएच वैल्यूज जो है वो H+ आयन के कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स वे में काम करेगा. ओके, यानी कि H+ आयन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा पीएच वैल्यू उतना ही कम होगा. H+ आयन का कंसंट्रेशन जितना कम होगा पीएच वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा. और इसी के बेसिक आइडियाज पे हम लोग एसिडिक सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है ये पता कर पाते हैं. ओके, दैट इज द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन इट. इसका मतलब ये हुआ कि किसी सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन और पीएच वैल्यू दोनों एक जगह इनवर्स है. अगर पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में कम होगा, या फिर H+ आयन का कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में ज्यादा है तो उसका पीएच वैल्यू कम होगा. कैसे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो इसमें जान लीजिए कि अगर H+ आयन किसी भी लिक्विड में, किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी सॉल्यूशन में ज्यादा है तो क्या होगा, उसका जो पीएच वैल्यू है वो कम होगा. और अगर उसका H+ आयन कम प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन में तो उसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा. एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा. ओके, द पीएच स्केल हैज वैल्यूज फ्रॉम 0 to 14. यानी कि जो पीएच वैल्यूज जो है, जो पीएच स्केल है वो कहां से तक होता है, फ्रॉम 0 to 14. ओके, ज्यादा से कुछ डिफिनेशन देख लीजिए इसका ताकि हम नोट डाउन कर सकें. ओके, गलती से मैं थोड़ा सा इरेज कर दिया बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. बेसिक इसका डिफिनेशन, इसको कौन डिवाइस किए थे, सोरेनसन डिवाइस किए थे. इससे क्या पता चलता है, कोई भी एसिड और बेसिक का स्ट्रेंथ यानी कि उसका वीकनेस और स्ट्रॉन्गनेस, और इस पे वर्क करता है H+ आयन के कंसंट्रेशन पे.
H प्लस आयन अगर ज्यादा प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में तो वो क्या होगा, उसका पीएच वैल्यू कम होगा, और अगर H प्लस आयन से कम प्रेजेंट है तो पीएच वैल्यू ज्यादा होगा। ओके, अब अभी मैंने आपको बताया कि पीएच वैल्यू कहां से कहां तक एनालाइज करता है, फ्रॉम 0 to 40। पीएच स्केल पे जो पीएच वैल्यूज है वो रीडिंग कहां से कहां तक आता है, 0 to 40। ओके, 0 से कहां तक, 14 तक। उसका मिड में क्या आ गया, मिड में आ गया 7, बाकी फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और हो गया 14। ओके, फ्रॉम 0 to 7 एसिडिक, 7 पे क्या होगा, न्यूट्रल, और फ्रॉम 7 to 14 बेसिक। और समझिए बात को, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यूज 0 से 7 के बीच में लाइज करे तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। और अगर किसी सब्सटेंस का, किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू अगर 7 से लेके 14 के बीच में लाई करे तो वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। और एग्जैक्ट अगर 7 मिले तो क्या होगा, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, दैट इज इट इज न्यूट्रल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर और डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल एंड इट्स पीएच वैल्यू इज 7। अब जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग हम बात कर रहे थे H प्लस आयन के बारे में, तो अभी मैंने क्या बताया कि अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच वैल्यू कम देगा। अब क्या है, 0 से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इसका एसिडिक प्रॉपर्टी कम होता है, और एग्जैक्ट 7 में आगे क्या होता है, ये न्यूट्रल हो जाता है। फिर जैसे जैसे हम 7 से आगे बढ़ेंगे इसका बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, यानी कि जिसका फुल्ली आयनाइजेशन हो जाए, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस आयंस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या बताया कि अगर उसका पीएच वैल्यू कम आ रहा है, यानी किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कम आ रहा है तो क्या है, वो मोर एसिडिक है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यानी कि अगर H प्लस आयन ज्यादा है तो उसका पीएच वैल्यू 0 के नियरेस्ट होगा, और अगर H प्लस आयन कम है तो उसका पीएच वैल्यू 0 से काफी दूर होगा। यानी कि 7 के नियरेस्ट जिस एसिड का पीएच वैल्यू आ रहा है वो क्या है, वो वीक एसिड है, और 0 के नियरेस्ट जिस एसिड का पीएच वैल्यू आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों, क्योंकि अगर कम पीएच वैल्यू है तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कम आएगा जिसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब जैसे जैसे हम 7 से आगे बढ़ेंगे तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटते जाएगा, क्योंकि वो बेसिक नेचर आ रहा है और वहां पे OH आयन बढ़ रहा है। तो अब ये जानिए कि अगर पीएच वैल्यू कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, कहां से कहां तक में, 0 से 7 के बीच में, तो क्या होगा, वो मोर एसिडिक होगा। यानी कि एसिड में अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो पीएच वैल्यू उसका कम होगा। यानी कि जैसे हम 7 से नीचे आएंगे 1 की ओर एसिड का स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, लेकिन बेस में जस्ट इसका उल्टा होता है। बेस में क्या होगा, जैसे ही 7 से पीएच वैल्यू आगे बढ़ेगा उसका बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एसिड का पीएच वैल्यू 7 से घटते जा रहा है, या किसी भी अलग अलग सॉल्यूशन को टेस्ट कर रहे हैं और क्या उसका पीएच वैल्यू 7 से कम आते जा रहा है, और कम आया और कम आया, 0 के नियरेस्ट चला गया, यानी कि उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है। और कोई भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आया, अगला का और ज्यादा आया, यानी कि पीएच वैल्यू जितना ज्यादा होगा बेस का उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा, और पीएच वैल्यू जितना कम होगा एसिड का उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। दोनों क्या है, उल्टा कंडीशन है। अगर एसिड का पीएच वैल्यू कम है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर बेस का पीएच वैल्यू ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर एग्जैक्ट 7 है
तो वो न्यूट्रल है। ओके, अब देखेंगे अलग अलग सब्सटेंसेस का पीएच वैल्यू क्या आता है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये जानिए 14 डिविजन है पीएच स्केल में, 14 डिविजन है। फ्रॉम 0 to 7 shows एसिडिक प्रॉपर्टीज और फ्रॉम 7 to 14 बेसिक प्रॉपर्टीज एंड ऑन एग्जैक्ट 7 न्यूट्रल। ओके, तो न्यूट्रल सब्सटेंस का पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 आएगा। 7 से बढ़ेगा तो उसका बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा, 7 से जैसे से घटेगा उसका एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। क्लियर? अब आगे हम लोग देखेंगे अलग अलग सब्सटेंस का पीएच वैल्यू क्या आता है। ओके, किसी कोई सब्सटेंस एसिडिक है, कोई सब्सटेंस बेसिक है, वैसे तो हमने इसको डिस्कशन कर लिया, बट उसको आगे हम देख लेते हैं। pH values of different substances. Clear? So first of all हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से, है ना, या तो फिर एग्जैक्ट न्यूट्रल वहां से लेते हैं, चलिए न्यूट्रल लेते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंस, न्यूट्रल सब्सटेंस हैव a pH of exactly 7. Exactly 7. एग्जाम्पल क्या है इसका? प्योर वाटर। क्लियर? यानी कि कोई न्यूट्रल सब्सटेंस है, उसका पीएच वैल्यू क्या आएगा? 7 आएगा। किसी सॉल्यूशन का अगर पीएच वैल्यू 7 आ रहा है, इसका मतलब वो नाइदर एसिडिक है नॉर बेसिक है। वो क्या है? वो एग्जैक्ट एकदम प्योर फॉर्म में है, यानी कि वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। और वो कौन सा होगा? वाटर जो है वो अगर प्योरेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट है या डिस्टिल्ड वाटर है, उसका पीएच वैल्यू क्या है? 7 आएगा। उसमें कुछ भी मिनरल ऐड नहीं है, लेकिन अगर वाटर में मिनरल ऐड है, मिनरल वाटर है, तो उसका वैल्यू पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आएगा, वो बेसिक इन नेचर होगा। ओके, acids have a pH less than 7। ओके, यानी कि जितने भी एसिड्स हैं वो एसिड का पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। और ये आपको बता ही चुके हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैव लोवेस्ट पीएच वैल्यू एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा? बहुत कम होगा, और वीक एसिड का पीएच वैल्यू ज्यादा होगा। अब लास्ट देख लेते हैं, बेसिस हैव ए pH more than 7। यानी कि जितना भी बेसिक नेचर का कोई मटेरियल सब्सटेंस है, उसका जो पीएच होगा वो 7 से ज्यादा होगा। तो इतना तो क्लियर हो गया कि कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस है उसका पीएच वैल्यू 7 आएगा। कोई भी एसिडिक सब्सटेंस है उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 से कम आएगा। यानी कि वो लाई कहां से करेगा? फ्रॉम 0 to 7। क्या रेंज होगा एसिड्स का? फ्रॉम 0 to 7। यानी कि एसिड्स का जो पीएच वैल्यू होगा वो 0 से 7 के बीच में लाई करेगा, और जितना कम पीएच वैल्यू होगा एसिड का, वो उतना ही स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। फिर बेसिस का जो पीएच वैल्यू है वो लाई करेगा 7 to 14 स्केल के बीच में। यानी कि 7 से 14 के बीच में अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच स्केल पे रीडिंग आ रहा है तो क्या बेसिक नेचर है, और बेसिस का जितना ज्यादा पीएच वैल्यू होगा उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो आज हमको क्या बताना था? आपको मैंने ये बताया कि पीएच वैल्यू क्या है, इसके बारे में आइडियाज कौन दिए थे? सोरेनसन दिए। किससे इसको हम लोग निकालते हैं? बाय द हेल्प ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन इन एनी सॉल्यूशन। और क्या है?
ये जो pH वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उससे जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो या तो एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे, है ना। अब जैसे आप सॉल्ट का नाम लीजिएगा कि सॉल्ट कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपको पता है कि सॉल्ट का 3 टाइप्स होता है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। तो अगर न्यूट्रल सॉल्ट होगा, आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट, है ना। तो सॉल्ट का भी क्या हो जाएगा, अगर वो न्यूट्रल है तो 7 रेटिंग देगा, अगर एसिडिक सॉल्ट है तो 7 से कम रेटिंग उसका आएगा, अगर बेसिक सॉल्ट है तो 7 से ज्यादा आएगा। यानी कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं उसका पीएच वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि उसका प्रॉपर्टीज क्या है, वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ओके, आज मैंने जो टॉपिक आपको बताया, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे YouTube चैनल पे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मेरा YouTube चैनल क्या है, मेरा YouTube चैनल है KK Edu। ओके, मैं लिख दे रहा हूँ उसको, KK Edu मेरा जो YouTube चैनल है, इस पे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ओके, KK Edu मेरा चैनल का नेम हुआ, YouTube चैनल का। इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप हर कंडीशन में कमेंट करें। अगर आप वीडियो अच्छा लगे, आपको इंस्पायर्ड हुए वीडियो से, तो उसको भी आप मेंशन करें। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, कोई कमी हो या सारा थिंग्स क्लियर ना हो तो उसको भी आप मेंशन करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो दूं उसमें उसको मैं सुधार सकूं। ओके, और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि इन फ्यूचर्स में जो भी वीडियोस आपको दूं उसका लिंक आपको डायरेक्ट मिलता रहे। ओके, और आप मेरे वीडियोस को अगर आपको पसंद आए तो उसको ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आपके लाइक्स में देने में आपको कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, लेकिन उससे हम बुस्टअप होते हैं, हमारा जो एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, और ज़्यादा इंस्पायर्ड होकर और अच्छा करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और आप सब्सक्राइब भी करते हैं, उससे भी हम लोग को पैसा नहीं मिलता, लेकिन ज़्यादा सब्सक्राइब होने से एक हमारा फैमिली मेंबर इंक्रीज होता है, और हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल का जो फैमिली है उसमें और मेंबर्स ऐड हुए, तो हमारा प्यार जो है आपका वो और बढ़ता है और हम और इंस्पायर्ड होकर और अच्छा से वर्क कर पाते हैं। ओके, तो यानी कि आपको वीडियो अच्छा लगे तब भी आप कमेंट करें, वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तब भी आप हमको बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार सकूं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओके।